दाइश दहशतगर्द शरीफुल्लाह की गिरफ्तारी का क्रेडिट पाकिस्तान को जाता है। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा का कहना है कि दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान और अमरीका के ताल्लुकात बहुत अहम है। दाइश दहशतगर्द शरीफुल्लाह की गिरफ्तारी इसका वाज़ेह सबूत है। दहशतगर्दी के खिलाफ पाक अमरीका मुश्तरका मफादात है। टैमी ब्रूस ने प्रेस ब्रीफिंग में बताया कि शरीफुल्लाह के केस से मुतल्लिक मालूमात महकमा इंसाफ को फराहम कर दी है। शरीफुल्लाह ने पाकिस्तानी और अमरीकी हुकाम और कल अदालत के सामने एतराफ़ जुर्म किया। रूस यूक्रेन जंग खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। सदर ट्रंप की क़यादत में अमरीका पहले से मजबूत और खुशहाल होगा। दुश्मन अनासिर की इमा पर फ़ाल ख़वारिज इनके सहूलतकारों के खिलाफ जंग मंतकी अंजाम तक जारी रहेगी। हमले के मनसूबा साजों और मावनीन को जल्द इंसाफ के कटहरे में लाया जाएगा। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर कहते हैं मुल्की इस्तेहकाम के लिए फौज दहशतगर्दी के खिलाफ दिफा का फरीज़ा अदा करती रहेगी। आर्मी चीफ का बन्नू छावनी पर खवारिज का हमला नाकाम बनाने के बाद दौरा, जख्मी अहलकारों की अयादत की, नौजवानों की हिम्मत और गैर मुतसलसल अज़म को सराहा। अफगानिस्तान में अमरीकी असलहे की वापसी से खित्ते में अमन बहाल होगा। पाकिस्तान अमरीकी सदर की अफगानिस्तान में छोड़े गए असलहे की वापसी के बयान को सराहता है। तर्जुमान दफ्तर खारजा शफकत अली खान कहते हैं अफगानिस्तान की जानिब से पाकिस्तानी हदूद में चौकियों की तामीर और फायरिंग पर तुरखम सरहद बंद की। दहशतगर्द शरीफुल्लाह को अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के तहत गिरफ्तार करके अमरीका के हवाले किया। हवालगी सिक्योरिटी और इंसदाद दहशतगर्दी ताउन की रोशनी में की गई। बरादरी जो है उसकी तारीफ कर रही है या अमेरिका तारीफ कर रहा है, तो ये एक मुश्तरका जंग है जिसमें मेरा ख्याल है सबको हिस्सा डालना चाहिए। पाकिस्तान जो है फ्रंट लाइन पे उसके खिलाफ लड़ रहा है और पाकिस्तान उसका विक्टिम भी है। ये लोग इन्होंने ला के बसाए हैं, इन्होंने इन तीनों ने ला के बसाए हैं। ये असेंबली की कार्रवाई निकालें, मैं उस कार्रवाई में मौजूद था, पूरा हाउस था, तकरीबन दोनों हाउसेस के जो एक इज्तिमा था। पहले यहाँ पे खत लिखते हैं, जो खतूतबाजी जो है यहाँ पे होती रही है, अब उन्होंने उसको बैनुल-अक़वामी दर्जा दे दिया है। जो पहले खतूत का हशर हुआ है वही इन खतूत का भी हशर होगा। जनरल बाजवा से तो पूछा जाए दहशतगर्दों को पाकिस्तान में क्यों बसाया। जनरल बाजवा, जनरल फैज और बारी पीटीआई ने तालिबान को पाकिस्तान में बसाने का फैसला किया। दहशतगर्दी रोकने में नाकामी जांचने के लिए पहले खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की इंक्वायरी होनी चाहिए। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत दहशतगर्दी के खिलाफ जंग का मलबा खुद भी उठाए। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का मुतालबा, हमने दहशतगर्द को अमरीका के हवाले किया तो क्या हुआ। दहशतगर्दी के खिलाफ पाकिस्तान फ्रंट लाइन पर लड़ रहा है। अमरीका अफगानिस्तान से असलहा वापस ले रहा है तो अच्छी बात है। ख्वाजा आसिफ की इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू कहा, ट्रंप को बानी पीटीआई के खत का भी वही हशर होगा जो पहले खतूत का हुआ। सियासी मुखालिफिन ने मुफाहमत की कोई बात की, विफाक पर 4 हमले कर चुके, दोबारा हमले का कह रहे हैं। अब मुफाहमत नहीं, मुजाहमती सियासत होगी। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार आज जद्दा में इस्लामी ताउन तंजीम के वज़राए ख़ारजा के गैर मामूली इजलास में शिरकत करेंगे। ये इजलास फ़लस्तीन की मौजूदा गैर मामूली सूरत हाल पर गौर के लिए तलब किया गया है। पाकिस्तान के बासलाहियत नौजवान मुल्क का सबसे कीमती असासा है। नौजवानों को आलमी मयार की तरबियत फराहम करेंगे। वज़ीर आज़म का नेशनल यूथ एम्प्लॉयमेंट प्लान पर जायज़ा इजलास से खिताब। नौजवानों को तरबियती प्रोग्राम्स फराहम करने के मंसूबे की मंजूरी भी दी। शहबाज शरीफ मंसूबे पर अमल दरामद की खुद निगरानी करेंगे। उधर वज़ीर आज़म की हदायत पर माइक्रो इंटरप्राइजेस को SME सेक्टर का हिस्सा बना दिया गया। शहबाज शरीफ ने कहा स्मीडा में आलमी मयार की वर्कफोर्स को भर्ती किया जाए। कारोबार के फ़रोग के लिए हुकूमत तरजीही बुनियादों पर काम कर रही है। सुप्रीम कोर्ट में अरशद शरीफ कत्ल की तहकीकात के लिए केस समाअत के लिए मुकर्रर। जस्टिस अमीनुद्दीन की सरबराही में 5 रुकनी बेंच आज समाअत करेगा। जस्टिस जमाल खान मंदुखेल, जस्टिस मोहम्मद अली मजहर, जस्टिस नईम अख्तर अफगान, जस्टिस हसन अजहर रिजवी और जस्टिस शाहिद बिलाल बेंच का हिस्सा है।
सोशल मीडिया पर मनफी प्रोपेगेंडे का इल्ज़ाम, पीटीआई के 25 रहनुमाओं और कारकुनों को तलबी के नोटिस जारी। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर कोहर, सलमान अकरम राजा, रऊफ हसन, फरदौस शमीम नकवी तलब, खालिद खुर्शीद, मियां असलम इकबाल, हमाद अजहर, आलिया हमजा, वकास इकरम और असद कैसर समेत दीगर भी आज तलब। मुश्तरका तहकीकाती टीम इन अफराद के खिलाफ रियासत मुखालिफ प्रोपेगेंडे की तहकीकात करेगी। पीटीआई का बैकडोर राब्तों का इतराफ़, इस्टेब्लिशमेंट से बिलवास्ता और बिला वास्ता भी राब्ते होते हैं। इदारों से राब्तों पर कोई शर्त नहीं, ये हमारे अपने इदारे हैं। रियासत एक कदम आगे बढ़ेगी तो हम 2 कदम आगे बढ़ेंगे। चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी जुनैद अकबर खान कहते हैं, चाहते हैं मौलाना साहब अपोजिशन इत्तेहाद में शामिल हो। सियासी लोग हैं, सियासी डायलॉग पर यकीन रखते हैं, मुज़ाहमत की सियासत नहीं करना चाहते, लेकिन हमें ऐसा करने पर मजबूर किया गया है। रमज़ान अल मुबारक में हुकूमत का आवाम के लिए सस्ती बिजली का तोहफा। नेपरा ने मुल्क भर में बिजली की कीमतों में कमी कर दी। कराची के सिवा बाकी मुल्क के लिए बिजली 2 रुपये 12 पैसे फ़ी यूनिट सस्ती कर दी गई। कराची के लिए बिजली की कीमत में 3 रुपये फ़ी यूनिट कमी की गई है। नोटिफिकेशन के तहत सारिफिन को बिजली की कीमतों में कमी का रिलीफ मार्च के बिलों में मिलेगा। टैक्स वसूली का शॉर्टफॉल पूरा करने के लिए मिनी बजट नहीं लाया जाएगा। हुकूमत ने IMF को आगाह कर दिया, शॉर्टफॉल पूरा करने के लिए अदालतों में टैक्स मुकदमात जल्द निपटाए जाएंगे और हुकूमती अदालतों में ज़ेर समाअत टैक्स केसेस में भरपूर ताउन की यकीन दहानी करा दी। ज़राए के मुताबिक कर्ज प्रोग्राम की अगली किस्त के लिए मुज़ाकरात में IMF, FBR और BISP हुकाम शरीक होंगे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का मेयो अस्पताल लाहौर का दौरा, बयात के फुकदान और नाकिस इंतजामात पर बरहमी का इजहार, फौरी एक्शन लेते हुए MS डॉक्टर फैसल मसूद को ओहदे से हटा दिया। मरियम नवाज ने MS को कहा, शुक्र करे आपको गिरफ्तार नहीं कराया, किस बोर्ड में क्या हो रहा है, अस्पताल इंतजामिया को इल्म ही नहीं। मरियम नवाज ने मेयो अस्पताल की तामीर और मुरम्मत का जामिया प्लान भी तलब कर लिया। ट्रंप ने मैक्सिको और कनाडा पर टैरिफ को 2 अप्रैल तक मौखर कर दिया। अमरीकी सदर ने टैरिफ मौखर करने के एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पर दस्तखत कर दिए। डोनाल्ड ट्रंप ने वाशिंगटन में मीडिया से बातचीत में कहा, तारिकीन वतन को रोकने के लिए सख्त इकदाम कर रहे हैं। यूक्रेन मुआहिदा चाहता है, हमास को गजा में कैद तमाम यरगमालियों को रिहा करना होगा। हमास से यरगमालियों की रिहाई के लिए बात की है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के शहरियों के लिए नई पाबंदियां, आइंदा हफ्ते से अमेरिका में दाखिला बंद होने का इम्कान। बरतानवी खबरसां इदारे का दावा। रिपोर्ट में कहा, अमेरिकी सदर ट्रंप ने 20 जनवरी को एग्जीक्यूटिव ऑर्डर जारी किया जिसमें हदायत दी, कमज़ोर और नाकिस जांच पड़ताल वाले ममालिक की फहरिस्त फराहम की जाए। इन ममालिक पर जुज़वी या मुकम्मल पाबंदी का इतला किया जाना चाहिए। मैक्रोन के बयान पर प्यूटिन का सख्त रद्द-ए-अमल। रूसी सदर प्यूटिन ने तारीख याद दिला दी, कहा लोग नेपोलियन की रूस के खिलाफ मुहिम का अंजाम भूल गए। हमें यूक्रेन तनाज़े में इस अमन का इंतखाब करना है जो रूस के लिए मौजू हो। अमन और सलामती की शराइत पर रूस के लिए मुस्तहकम पेशरफ की ज़रूरत है और ऐसे अमन का इंतखाब करना है जो रूस की सलामती का ज़ामिन हो। मुल्क के बेशतर इलाकों में आज मौसम खुश्क, पहाड़ी इलाकों में सर्द रहने का इम्कान। महकमा मौसमियात के मुताबिक गिलगित बल्तिस्तान में मतला जुज़वी अबर आलूद रहने के अलावा चंद मुकामात पर हल्की बारिश, हल्की बर्फबारी हो सकती है। कौन बनेगा किरात का सुल्तान? मुदस्सिर हफीज़ ने अब्दुल्ला कासिम को शिकस्त दे दी। मुदस्सिर हफीज़ 21 नंबर लेकर अगले राउंड में पहुंच गए। अब्दुल्ला कासिम 18 नंबर ले सके। प्रोग्राम किरात का सुल्तान सीजन 2 में ईमान अफरोज मुकाबले नियो न्यूज़ पर पूरा माह दोपहर 2 बजे। और नात का सुल्तान बनने का सफ़र, ईमान अफरोज और इसाब शिकन मुकाबले जारी। अब्दुल रहमान जामी 24 नंबर्स लेकर फाते करार। मोहम्मद सुहेल मजहर को शिकस्त। प्रोग्राम नात का सुल्तान में ईमान अफरोज मुकाबले। नाजरीन, नियो न्यूज़ पर पूरा माह रमज़ान सुबह 3 बजे देख सकते हैं।